My first question goes to Amol sir. Amol sir, thank you so much for taking out time. Amol, ऐसे बाजार में करना क्या है? I mean, एक रेंज में फंसा हुआ बाजार है और जो लो निफ्टी ने टच किया रिसेंट 24,473, तो वहां से एक पुल बैक, एक अच्छी रिकवरी हमने कल बाजारों में देखी, लेकिन आज फिर थोड़ा बहुत दबाव है, लेकिन रेंज ना ऊपर टूटी है ना नीचे। करना क्या है? आई थिंक एक रेंज बाउंड टेक्सचर है और ये एक रोलर कोस्टर एक्टिविटी हुआ है 4 या 5 दिन से। अगर देखते उसकी शुरुआत हुई थी जब 25,200 के पास निफ्टी पहुंच गया था। वहां पे एक फॉल्स जी, ब्रेकआउट के बाद एक डीप करेक्शन हो गया है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। और फ्राइडे में जो करेक्ट। ओपनिंग हुआ था वहां पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक 24,500 का जो एक रेंज है वो क्लियर करके और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में बाउंस बैक आ गया और 2 दिन से मार्केट में आई थिंक एक 500 पॉइंट का रैली निफ्टी में देखने को मिला। आज थोड़ा सा थकान जरूर है क्योंकि बाउंस बैक काफी शार्प हुआ है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, मुझे लगता है कि एक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की यहाँ पे मार्केट ट्रेड हो रहा है। आज का जो करेक्शन है वो हम्म। मोर और लेस रूटीन करेक्शन ज्यादा लग रहा है। मुझे लगता है 24,850 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके नीचे अगर मैं जाता हूँ तो 24,775 एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल टेक्सचर बता रहा है ओके। कि जब तक आई थिंक 24,775 होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है बाइंग ऑन डीप्स एंड हम्म। सेल ऑन रैलीज ये सेटअप निफ्टी में कंटिन्यू रह सकता है। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है हम्म। कि 25,1,000 पोजिशनली और इमीडिएटली 25,150 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। मुझे लगता है जब तक मार्केट 24,775 है, आई थिंक ये जो बुलिश हम्म। मोमेंटम बना हुआ है या जो बाउंस बैक आया हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हम्म। हुआ दिख रहा है। बिलो 24,775 शायद सेंटीमेंट में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी पे क्या नजरिया बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस समय डे लो पे कामकाज कर रहा है और एक अच्छा मूव देखा हमने, लेकिन उसके बाद एक अच्छा शार्प करेक्शन भी। आई थिंक यहाँ पे एक लोअर टॉप बनने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी इतना वीक हुआ नहीं है, बट एक 5 दिन का पीछे करेक्शन था। दूसरा, आईटी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी में ऊपरी लेवल पे कंसिस्टेंटली दबाव देखने को मिला है। अभी भी अगर हम देखते जी। हैं तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ही बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है 55,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये जब तक होल्ड कर ओके। रहा है उसके ऊपर रहता है तो मुझे कहता है ये बाउंस बैक जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकते हैं। ऑन द हायर साइड 56,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां तक ये बाउंस बैक चल ओके। सकता है। क्लोज बिलो 55,500 अगर आता है तो थोड़ा सा आई थिंक मुझे हम्म। लगता है फर्दर वीकनेस बढ़ने के चांसेस वहां से बढ़ जाते हैं। दिनेश, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। दिनेश, आप क्या समझते हैं, बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है जैसे कि अमोल सर ने कहा है, एज फार एज द टेक्निकल से कंसर्न? First of all, thank you, Gitu ji, for having me on your show. It's always good to be on your show and talking to your audience and you. It is always Overall, mine, yeah. thank you. So overall, my view is for medium term की near term तो पता ही है कि काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी आ ही रही है। बट मैं ये सपोर्ट करना जी। चाहूंगा कि FY 26 एंड FY 27 के अगर हम लोग EPS के नंबर्स देखें, निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज हम्म। ये मानना है कि बिटवीन 13 to 15% EPS ग्रोथ आने के चांसेस है। सो उसके अकॉर्डिंगली Okay. अगर मैं ये बात करूं कि FY 26 के नंबर्स पे निफ्टी इज ट्रेडिंग एट हम्म। ऑलमोस्ट 21.5 के आसपास, बट FY 27 की बात करूं तो ये 19.2 के आसपास का एक मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक देयर इज अ गुड चांस कि ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म मार्केट इज वेरी गुड, बट गिवन दैट जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और कंसर्न्स हम लोग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो जी। कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग्स भी आ रहे हैं, तो वो इशू है। हम्म। बट मेरा मानना ये है कि जो FIIs का जो पैसा है, तो हम लोग तो हम्म। पहले ओवरऑल तो देख ही रहे हैं कि DIS कंटिन्यूसली कीप ऑन गिविंग अ कुशन, यू कैन से, फॉर द मार्केट। बट एक बार हम्म। मैं ये मानता हूँ कि अगर FIIs का पैसा भी आना स्टार्ट हो तो एक मार्केट को एक हम्म। फर्दर बूस्ट मिलेगा यहाँ से। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट। नियर टर्म में कुछ भी हो सकता है, दैट गिवन बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग ऑन जियोपॉलिटिकल फ्रंट, बट इन मीडियम टू हम्म। लॉन्ग टर्म आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट। टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिस पर हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और अभी हाल ही में हमने देखा कि JLR ने अपना जो प्रॉफिट फॉरकास्ट है वो भी रिवाइज किया है, जिसकी वजह से हम आज उसमें कंसर्न देख रहे हैं। टाटा मोटर्स का स्टॉक लगातार गिरा हुआ है। ये स्टॉक पर आपका फिलहाल क्या व्यू बनता है अमोल सर? और इसके अलावा एक और स्टॉक की अभी मैं फिलहाल बात करूंगी, वो है इटर्नल। ये भी आज टॉप लूजर्स में शामिल है। इन दोनों पर ही टेक्निकली क्या व्यू है आपका? आई थिंक इटर्नल एक बेटर फॉर्मेशन में लग रहा है पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो।
एक तो उसमें काफी प्रॉमिसिंग रैली आई थी, उसके बाद एक रूटीन करेक्शन है। दूसरा अगर मैं देखता हूँ उसमें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 248 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का लेवल है और यही उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और तीसरा वीकली फॉर्मेशन अगर मैं इंटरनल के देखता हूँ तो भी हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन रखा है। मुझे लगता है ब्रॉडर सेटअप अच्छा है, थोड़ा सा करेक्शन में हम एक्सटेंशन देख सकते हैं क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा सा वीक है। बट पोजिशनली मुझे लगता है आई थिंक 240 238 सपोर्ट जोन से वो अगर मेंटेन करता है तो स्टॉक में आई थिंक ये जो रैली बना हुआ है या पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर थोड़ा सा वीक है और वीक रहने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एक 4 दिन का करेक्शन है। आज वापस से स्टॉक ने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड इसके नीचे ट्रेड हो रहा है इनफैक्ट। और अगर मैं ओवरऑल फॉर्मेशन देखता हूँ तो डबल टॉप के बाद एक मार्क उसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखने को मिला है। आई थिंक मुझे लगता है कि एक रिवर्सल का वेट करना चाहिए। रिवर्सल का लेवल रहेगा 700 जो एक मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। अगर उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड होता है तो थोड़ा सा बाउंस बैक या सिचुएशन इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते। अदरवाइज आई थिंक ये वीक सेटअप है और वही कंटिन्यू रहेगा। ऑन द लोअर साइड 660 650 तक भी ये स्टॉक करेक्ट होने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून दिनेश सर। दिनेश सर, आपने एफआईआईज की वापसी की उम्मीद जताई है, तो ऐसे में अभी नियर टर्म में तो नहीं, लेकिन हाँ, जब एफआईआईज की वापसी होगी तो इसमें आप सेक्टर वाइज किस सेक्टर में देख रहे हैं कि इस बार वापसी हो सकती है? क्योंकि लास्ट टाइम का जो आंकड़ा आया था वो हमने देखा था कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो सेक्टर था उस पर उनका फोकस था। अब इस बार किस सेक्टर में आपको लगता है उनका रुझान बढ़ेगा? यूजुअली हम लोग का जो अप्रोच है इन्वेस्टमेंट में, हम लोग यूजुअली तो बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं। बट जो अभी रीसेंट बेसिस पे जो इंडस्ट्री में ट्रैक कर रहा हूँ जो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है वो है ट्रैवल्स एंड होटल्स, स्पेशली होटल्स के बेसिस पे आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आई थिंक काफ़ी सारे होटल्स ऐसे हैं जो उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग केपेक्स लाइंड अप है ऑलरेडी। एंड वी नो दैट डोमेस्टिक फोकस्ड अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली जो लीजर ट्रैवल इज आल्सो हैपनिंग एज ऑफ नाउ। प्लस जो बिजनेस ट्रैवल है, हमने देखा कि पैंडमिक में बिजनेस ट्रैवल तो ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया था, उसके बाद ग्रेजुअली इट हैज इंक्रीज्ड। नाउ द ट्रेंड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ऑल दीज कंपनीज आर हैविंग अ गुड केपेक्स एफर्ट। इनफैक्ट दे हैव केपेक्स प्लान टिल FY30 तक। So the companies like EIS Limited, Lemon Tree Hotels are expected to, have a strong momentum, given that they have a strong plans as well. But overall, what I can see, but near term में तो possible है या नहीं है, based on quarter to quarter depend रहता है। But what can I see is that earnings जो growth आने वाली है इस sector में, especially hotels में, I think that can be very strong. So overall मैं ये sector को भी check कर रहा हूँ। अमोल सर, आईटी स्पेस को देखिएगा, परसिस्टेंट टॉप गेनर्स में शामिल है यहाँ पे आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स में, और परसिस्टेंट में करीबन 2% का इजाफा है डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए। कोफोर्ज इज आल्सो होल्डिंग अप नाइसली, 1.5% का इजाफा है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक में भी करीबन आधा से 1% का मजबूती देखने को मिल रही है। आईटी स्पेस में क्या पसंद है अमोल सर? कुछ लेंगे या फिर दूर ही रहेंगे, या फिर अब वक्त बदल चुका है एंड आईटी इज द स्पेस टू बी? नहीं, मोमेंटम के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि आईटी अगर हम इंडेक्स भी देखते हैं तो ये मंथ में या जून सीरीज में 4.5% तक का रैली हुआ है। दूसरा, जब भी मार्केट में टेक्निकल बाउंस बैक आ रहा है स्पेशली ये फ्राइडे के बाद, तभी भी आईटी ने ही लीड किया है और बैंकिंग थोड़ा सा डल है। तो आई थिंक फॉर्मेशन भी देखते हैं, आईटी इंडेक्स तो काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन में है। बड़े आईटी स्टॉक्स भी काफी हायर हायर लोस फॉर्मेशन में है और उसका इम्पैक्ट भी है कि जो छोटे स्टॉक्स है, मिड कैप आईटी है, उसमें तेजी अब बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे कि अब मार्केट में थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे एक पॉज आया है तो आई थिंक मिड कैप आईटी में मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है जब तक ये सेटअप कंटिन्यू है या कोई बड़े कट्स नहीं आते, एक रूटीन करेक्शन जरूर आएंगे, एक आध दिन का 2 दिन का कंसोलिडेशन शायद हम देखने को मिल सकता है। बट कोई बड़ा सेटअप जब तक चेंज नहीं होते, मुझे लगता है ये आईटी का जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। अगर आप पिक्स के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने भी एक आज के लिए एम्फासिस ही पिक किया था जो आईटी में से ही आता है, 2715 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2850 और 2880 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2650 का। ओके। दिनेश, बैंकिंग स्पेस में इस समय आपका क्या नजरिया बन रहा है? क्योंकि बैंकिंग एक स्पेस है जहाँ पे मार्जिन पे दबाव की संभावनाएं बढ़ रही है, लेकिन एनबीएफसी एक स्पेस है जिसमें ब्याज दरों में कटौती के बाद एक अच्छा रुझान बनने की उम्मीद है। अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बेटर फॉर एनबीएफसीज विज़ द बैंक्स। क्या आपका भी यही नजरिया है?
Usually, I always stick to the large private banks. Always, जो भी जब भी मेरा को question आता है कि my answer is always same. That I always stick to the large private banks, especially the companies like HDFC, ICICI Bank, Axis Bank. अगर मैं इनकी बात करूँ, NBFCs की बात करूँ तो Bajaj Twins is what I prefer always because I think these guys can play a overall theme very well compared to other guys, and they also have a strong market share, and they are in the market from long time, so they know what exactly they are doing, especially, and management is very strong. They know how to tackle this segment. So what I Mhm. prefer is I'll always prefer on the pedigree of the promoters as well. So I think for the long-term wealth creation, stick to the large private banks and NBFC, stick to the market leaders like these Bajaj Twins.